नमस्कार। मैं मानस सचिव जवाहर नवोदय विद्यालय सिलमपुर आपके सामने आया हूँ एक नए पाठ के साथ। पाठ का नाम है पर्यावरण। ज्योग्राफी का ये क्लास 7th में ये पहली बार हम लोग मुखातिब हो रहे हैं, तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, लिख दिया गया है पर्यावरण। तो ये पर्यावरण ये पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, परि धन आदि। अब सबसे पहले ये बात उठती है कि पर्यावरण इसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं बताऊं कि हमारे आसपास जो कुछ भी वस्तुएं हैं, चीज है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास में जो कुछ भी वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। तो देखिए ये जैसे ये यहाँ पर कोई है, तो ये इसके चारों तरफ में जो कुछ भी है वो सारा का सारा ये पर्यावरण कहलाता है। परिधन आवरण। हमारे आसपास में हम हो सकता है कि पहाड़ों से घिरे हुए हों, पर्वतों से घिरे हुए हों, या किसी अन्य चीजों से घिरे हुए हों, तो इसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। तो पर्यावरण क्या हुआ उसको हम लोग लिखेंगे हमारे चारों ओर की वस्तु चीजें जिससे हम घिरे हुए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले जो बांटा गया है पर्यावरण को वो है कि एक पर्यावरण के दो रूप हैं। पर्यावरण के दो रूप कौन कौन से कहलाते हैं? एक को कहते हैं जीवीय पर्यावरण और दूसरे को कहते हैं अजीवीय पर्यावरण। जीवीय पर्यावरण, जीवीय पर्यावरण और दूसरे को कहते हैं अजीवीय पर्यावरण। अजीवीय पर्यावरण। जीवीय पर्यावरण क्या हुआ? जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, जीव प्राणी जो कुछ भी है, जितना भी सजीव जगत है, ये इसको जीवित पर्यावरण कहेंगे। तो ये है जीवित पर्यावरण। और दूसरे जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, पठार, मैदान, या ये सभी टेबल, कुर्सी, ये सारा का सारा क्या है? ये हमारे अजीवीय पर्यावरण के से कहलाते हैं। एक और तरीके से पर्यावरण को बांटा गया है, वो है इसको पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक कहा गया है। दो घटक यानी टू कंपोनेंट्स। दो घटक कौन कौन से कहलाते हैं? एक को कहते हैं हम लोग, एक है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरे को कहते हैं, और दूसरा ये हुआ मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण उसको कहेंगे जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे भूमि, जल, वायु, जिसका अर्थ नेचर में, या जिसको हम लोग कहते हैं भगवान जी जिसका निर्माण किया है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण है। तो इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है।
इसको हम लोग बाद में देखेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण को मुख्य रूप से के 4 परिमंडल हैं। क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 परिमंडल, यानी ये नेचर जो है, नेचर को भी जो नेचुरल है हमारा, उसको भी जो है 3-4 हिस्सों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है उसको हम लोग सही बता सकते हैं कौन सा है। वेरी गुड। तो ये है वेरी गुड स्थलमंडल, स्थलमंडल। दूसरे को कहते हैं, दूसरा है हमारा जलमंडल। तीसरे को कहते हैं वायुमंडल और चौथे को कहते हैं जीवमंडल। वेरी गुड। स्थलमंडल क्या कहते हैं जानते हैं? जो हमारे पृथ्वी का कठोर हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल, यानी पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को। स्थलमंडल क्या हुआ? पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत है ना। पृथ्वी का ये जो है, चलो अर्थ बनाते हैं। ये पृथ्वी का ये कठोर सा हिस्सा, ये इसका हिस्सा जो जो हार्ड एरिया है ना। पृथ्वी को ऊपरी परत को जो कठोर सेलों से बनी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल भी बहुत उपयोगी है भाई। इस पर हम लोग रहने के लिए भोजन उगाते, ये पेड़ पौधे उगते हैं, तो स्थलमंडल बहुत उपयोगी है। दूसरा नंबर है फिर जलमंडल, है ना। इसके बाद क्या है? जलमंडल क्या हुआ? पृथ्वी का जो जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, जितना भी वाटर बॉडीज वाले जितने भी एरिया है वो क्या कहलाते हैं? जलमंडल कहलाते हैं। तो इसमें जितना भी पृथ्वी के ऊपर, ये इधर नहीं आ रहा होगा, हम दिखा सकते। तो ये इधर वाला हिस्सा जो है ये जलमंडल कहलाता है। जल वाला एरिया, इस पृथ्वी का जितना भी ये इसमें देखिए, ये अलग अलग हिस्सों को देखिए, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो जलमंडल के जितना भी जलीय क्षेत्र है वो जलमंडल कहलाता है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी, ये जो हमारा अर्थ है, ये वायु की एक पतली परत से चारों ओर से क्या है? घिरा हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली सी परत है जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो उसके बाद अब लास्ट में क्या बचा? वेरी गुड। ये क्या है? ये जीवमंडल, बायोस्फीयर जिसको कहते हैं। जीवमंडल। तो ये जीवमंडल, जितना भी पृथ्वी पर जितने भी सारे जीव जंतु हैं, ये सारे के सारे जीवमंडल के हिस्से हैं, है ना। तो ये रहते कहाँ हैं? तो ये रहते हैं कहाँ पर? स्थलमंडल। इस फिगर पर आएंगे तो ये जीवमंडल देखिए कहाँ पर रह रहा है। इसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां पर कौन रहते हैं? जीव जंतु रहते हैं, जीवित प्राणी रहते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। तो ये जीवमंडल, अब जितना भी जीव जंतु है ये आपस में क्या करते हैं? इनका आपसी संबंध होता है। और ये क्या होते हैं कि जो नेचर है, नेचर के साथ भी इनका रिलेशन होता है और उनका आपस में भी क्या होता है? रिलेशन होता है। इसको हम लोग परितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। परितंत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। यानी ये
यहाँ पर हम लोग ठीक है, मेरी हम ये बना रहे हैं। तो ये जो है इसका किसके साथ में रिलेशन होता है? जीव जंतुओं के साथ रिलेशन होता है। तो ये जो है और फिर चलिए यहाँ पर घास को बना देते हैं। ये तो घास मिली है। तो इसका क्या होता है कि जितना जीव प्राणी ये सब है उसका प्रकृति से ये पहाड़ बिल्कुल समझ ही रहे हैं पहाड़ है, तो नेचर से क्या होता है आपसी जो संबंध होता है इसको लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। तो और फिर इसके बाद है हम लोगों ने शुरू किया था पर्यावरण के दो घटक हैं मुख्य रूप से। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में चर्चा कर रहे थे और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, मैन मेड इन्वायरमेंट या फिर जिसको ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। तो मानवीय पर्यावरण जिसे कहेंगे, मानव निर्मित या मानवीय पर्यावरण उसको कहेंगे। इस प्रकृति में बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। वो सारी वस्तुएं जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? मनुष्य ने किया है। उसको हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। अब ये और इसकी वजह से बहुत सारे चेंज आते हैं, नेचर में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर क्या थे कि पेड़ पौधे थे, मैदान थे, लेकिन मनुष्य क्या करता है कि अपनी जरूरतों को शुरुआती समय में जब मानव जैसा समय था तो बस कुछ जरूरत नहीं थी उसको, लेकिन जब जैसे जैसे वो प्रगति करता गया, सभ्यता की ओर बढ़ता गया, उसकी जरूरतें धीरे धीरे करके बढ़ती चली। सिर्फ पहले 3 ही आवश्यकता थी, भोजन, वस्त्र, आवास, लेकिन अभी के समय में आप कहेंगे अच्छी शिक्षा भी उसकी जरूरत है, पेन भी चाहिए उसको, कार भी चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, है ना। तो ये उसकी जरूरतें बढ़ती गई। तो उसने क्या किया, मैदान वनों को काट करके खेत बनाया, फिर वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाए, तो विभिन्न प्रकार के चेंज किए। तो ये सब क्या है? मानवीय पर्यावरण का एक हिस्सा है और मनुष्य तेजी से इसमें जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें लगातार क्या कर रहा है? दबाव कर रहा है। एक और चीज जो थोड़ी दिक्कत दे सकती है, एक इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ, ये सभ्यता की जो शुरुआत हुई, शुरुआत में जरूरतें कम थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी जरूरतें बढ़ती चली गई। फिर उसने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, फिर और भी बहुत सारी चीजों की जो है जरूरत पड़ने लगी। ये फोन जिसके बिना रह नहीं सकते हैं, वो भी हमारी जरूरत है। अभी यहाँ पर देखिए, ये भी हमारी जरूरत है, ये जो है इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो बहुत सारी वस्तुएं जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है उसको हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात इसको कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ये क्या हुआ?
वस्तु विनिमय पद्धति। ये क्या तरीका हुआ वस्तु विनिमय पद्धति? ये हुआ कि पहले कहते रुपये पैसे जब नहीं थे, ये अभी तो रुपये पैसे बहुत सारे ये हैं, डॉलर है, ये है, ये है। तो पहले क्या आता था, जब किसी को जरूरत होती थी, यदि गेहूं की जरूरत होती थी तो, और किसी के पास में क्या चावल है, तो आपस में क्या करते थे एक्सचेंज। किसी को गेहूं की जरूरत है, किसी को चावल की जरूरत है, तो दोनों आपस में क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो ये वस्तु भी नहीं, ये गुड्स एक्सचेंज है, ये मेथड कहलाता था। लेकिन बहुत ही सिस्टम जटिल था, इसलिए इस व्यवस्था को छोड़ दिया गया। और बाद में जब रुपये पैसे आए तो जिसके पास एक्स्ट्रा है तो बेच के पैसा में कन्वर्ट करो, और पैसे से जो चाहो आप खरीदो, तो ये ज्यादा सुविधापूर्ण हो गई। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला नंबर है परितंत्र क्या है? परितंत्र ये परितंत्र क्या है कि किसी स्थान का प्राकृतिक पर्यावरण, उसके रहने वाले जीवों के बीच में क्या होता है, आपसी संबंध होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, सभी पेज नंबर 5 है, परितंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, अब ये सभी पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, और इनका आपस का संबंध क्या कहलाता है, परितंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण से, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण यानी वे वस्तुएं जिसका निर्माण किसने किया है, नेचर ने किया है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। फिर उसके बाद है मानव पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक 2 घटक हैं, इसको 2 तरीके से बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा कहलाता है मानव निर्मित पर्यावरण। और एक और तरीके से बांटा गया है, इसको हम लोग कहते हैं जीवीय पर्यावरण, और दूसरा कहलाता है ये अजीवीय पर्यावरण। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण सिंपल है, बहुत सारी चीजें हैं। ये हो गया, ये घर है, ये फर्नीचर, ये टेबल, ये पंखे, ये पेन, ये शर्ट, ये घड़ी, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर रोड, अस्पताल, ये सारा का सारा, स्कूल। फिर स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो कठोर सतह से बनी होती है, जो कठोर हिस्सा वो स्थल मंडल का रहता है। जीवीय पर्यावरण में 2 घटक कौन कौन से हैं? जीवीय पर्यावरण के 2 घटक, वनस्पति जगत, हमें लगता है कि आपको बहुत इजी है, अब उसको कर सकते हैं। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, किस प्रकार से परिवर्तन करता है? तो मनुष्य को बहुत सारी जरूरतें होती है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो वनों को काट करके खेत बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, स्कूल्स बनाता है, तो इसलिए पर्यावरण परिवर्तन करता है। पौधे और जीव जंतु कैसे एक दूसरे पर आश्रित हैं? तो पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं इस प्रकार से कि पेड़ पौधे से ये जीव क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, और बहुत सारे जीव जंतु जब खत्म होते हैं तो इस मिट्टी में मिलते हैं, और इस मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, और वो जो पेड़ पौधों के लिए पोषण करने का काम करता है। तो हमें लगता है अवश्य ये पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।